ब्लेंडिंग के नियम से अभी सिर्फ समझना है, उसके बाद लिखने का प्रयास करना। अभी पेन बिल्कुल नहीं चलाना है, पहले चीजों को समझिए, थोड़ा डेप्थ में यहाँ पे लेके जाएंगे आपको। एक नियम होता है इंग्लिश में ब्लेंडिंग, नियम को समझा जाए। ब्लेंड का मतलब क्या होता है? चीजों को मिलाना। ये आज से नियम नहीं चल रहा है, बहुत पुराने समय से, बहुत लंबे समय से नियम ये चल रहा है ब्लेंडिंग का। जैसे आप लोग एक वर्ड सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, तो हम ये वर्ड का आपको यहाँ पे वर्ड लिख रहे हैं, नौकर अप। ये वर्ड कभी सुने हैं, नौकर अप? चलिए नहीं सुने तो हम बतलाते हैं, कभी गूगल सर्च कीजिएगा ये वर्ड। पहले देखो ये वर्ड कहां से बना है? नॉक से। कहां से बना है? नॉक। ठीक है, नॉक मतलब क्या होता है? खटखटाना। इसमें ईआर जोड़ दिए। ईआर क्या होता है? काम करने वाला व्यक्ति हो जाता है। जैसे जो फार्म करेगा वो फार्मर हो जाएगा, जो ओपन करेगा वो ओपनर हो जाएगा, जो क्लोज करेगा वो क्लोजर बन जाएगा। ठीक है, जो बैटिंग करेगा वो बैटर हो जाएगा, जो बॉलिंग करेगा वो बॉलर हो जाएगा। तो जो नॉक करेगा वो क्या हो गया? नॉकर। और एक दूसरा वर्ड लिया गया, ध्यान से देखा जाए, दूसरा वर्ड ले लिया हम वेकअप। क्या ले लिए? वेकअप। अब नौकर में लेके अप लगा दिए, और देखो कौन सा वर्ड बन गया बउआ? नौकर अप। तो पहले के जमाने में अलार्म नहीं होता था, तो जब अलार्म नहीं होता था तो एक व्यक्ति को ये ड्यूटी दिया जाता था कि तुमको बउआ हमको 6 बजे जगा देना है। अब वो 6 बजे के गेट पिटले है। अगर आप मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, तो लाठी लेके गेट पिटेगा, लेकिन आपको जगा के जाएगा। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता था? नौकर अप। लेकिन अब ये वर्ड क्या हो गया? आउटडेटेड हो गया। अब ये वर्ड का इस्तेमाल नहीं है। जब से अलार्म बन गया तो ये वर्ड क्या हो गए? गायब। इसलिए ये वर्ड आपको नहीं मिलेगा। तो कुछ और नए वर्ड को देख लिया जाए। इसको कहते हैं ब्लेंडिंग। दो शब्द को मिला दिए। ये बाबा आदम के जमाने से इस्तेमाल हो रहा है। ये बहुत पुराना वर्ड है जो अब डिक्शनरी में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अब ये आउटडेटेड हो गया। जानने की बहुत आवश्यकता भी नहीं थी, चर्चा हुआ तो हम बतला दिए। कुछ चलो नए वर्ड दे दे जो बिल्कुल करंट में है। हम आपको एक वर्ड देते हैं, वर्ड है आपको नोमोफोबिया। नोमोफोबिया, इसको कभी सुने हैं? क्या है ये? नहीं सुने होंगे। फोबिया है तो बीमारी है, ये तो पता चल गया होगा। चलिए चर्चा करते हैं क्या है ये नोमोफोबिया। जरा तोड़ते हैं। नो जानते हैं, प्लस ये जो मो है ये वास्तव में बउआ जी है मोबाइल, और ये फोबिया क्या है? फोबिया। अब देखिए वर्ड कैसे बनाया गया। नो ले लिया गया, मोबाइल के क्या ले लिए? एम ओ, इधर क्या ले लिए? फोबिया। तो अगर आपके आज सबके मन में एक डर बैठा हुआ रहता है कि अगर मेरा फोन खो गया तो, या मेरा फोन लेके, अच्छा आप सोचो कि अभी आप क्लास में बैठे हुए हो और किसी का फोन का बैटरी 5% रहे, उसको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, उसका धक धक करते रहेगा, कहीं से चार्जर मिल जाए फोन ठूस देता, अब हम बैठे पढ़ने। फोन का बैटरी नहीं जा रहा है, उसका बैटरी जा रहा है। सोचो इतना टेंशन में है। अगर आप अपने घर में हो और फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, आप उस दिन अंबानी का एमसीबीसी कर दोगे, साथ में मोदियो जी जाएंगे। मजाक नहीं कर रहे हैं, क्या बर्बाद कर दिया है ये जो अंबनिया है ना, अंबनिया खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि अब फोन में क्या नहीं आ रहा है? नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो आजकल हम सब के अंदर फोन को लेके एक फोबिया हो गया है कि बिना फोन के हम लोग रह नहीं सकते हैं। इस बीमारी को कौन सा नाम दिया गया? नोमोफोबिया। वर्ड कहां से बना? एमओ कहां से आया? मोबाइल। अब रटने वाला इसको रट जाएगा, समझने वाला इसको ऐसे पढ़ लेगा, जिंदगी भर याद हो गया। एन ओ नो हो गया, एमओ क्या हो गया? मोबाइल हो गया, वर्ड आ गया। चलो एक और वर्ड आपको देते हैं। अगर हम आपको एक नया वर्ड यहाँ पे देते हैं, ध्यान से देखना, और ये सब वर्ड एकदम करंट वर्ड है। एक वर्ड हम आपको देते हैं, ये वर्ड कहीं सुने हैं? सेरेंट, SHARENT। नहीं सुने हैं? चलो बतलाते हैं ये वर्ड कहां से बना है। इस वर्ड को दो भाग में तोड़िए। कुछ दिख रहा है तोड़ने वाला? बहुत अच्छा, एकदम सही दिख रहा है आप लोग को। क्या तोड़ दिए? शेयर। और इधर कुछ दिख रहा है? पेरेंट। कुछ पेरेंट ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों का एक एक एक्टिविटी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं। आज मेरे बेटे ने ता ता किया, आज मेरी बेटी ने तू तू किया, आज मेरा बेटा दूध गिरा दिया, आज मेरा बेटा वही गिरा हुआ दूध खा गया। ऐसा होता है पेरेंट। अच्छा नया वाला पेरेंट पागल हुआ है ये सब बच्चा जब पैदा होता है ना, तो पहले अंगूठा का फोटो डालेगा पैर वाला, फिर घुटना का फोटो डालेगा, फिर मुंह का फोटो डालेगा। इतना शेयर करता है अपने बच्चों को, उसको लगता है बच्चा नहीं, मेरे घर में स्टार पैदा हुआ है। ठीक है, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? शेयरेंट। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? शेयरेंट। अब इस वर्ड को आप एक बार जरा गूगल सर्च करो। आइए
हम ये बताना चाहते थे कि ये भी दोनों वर्ड क्या हुए हैं, ब्लेंडिंग से बने हैं, आपस में मिलके बने हैं। ये भी वर्ड कैसे बना है, ब्लेंडिंग से बना है, और ये भी वर्ड कैसे बना है, ब्लेंडिंग से बना है। मतलब एक वर्ड जो आउटडेटेड हो गया वो भी ब्लेंडिंग से बना है। ये दो नए नए वर्ड है जो एकदम करंट वर्ड है, ये भी क्या है, ब्लेंडिंग से बने हैं। ब्लेंडिंग का बड़ा लंबा इस्तेमाल है इंग्लिश में। तो ये वर्ड जो आपके सामने आया है ये कैसे बना है, ब्लेंडिंग से। अब आपको हर एक वर्ड को देखने का प्रयास करना है कि आखिर में कौन से 2 या 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है। प्रयास करेंगे तो मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे कौन सा वर्ड मिल रहा है बउआ, डिलाइनेट। कौन सा वर्ड मिला, डिलाइनेट। अगर आप लोग पढ़ाई को ठीक से देखें, हम बोलते हैं ना कॉन्सेप्ट लीजिएगा बड़ा फायदा करेगा। तो आपको पता है कि सबसे पहले ये जो ATE है ये क्या दिखला रहा है, वर्ब। ठीक है, यहाँ पे ATE दिखला रहा है हम लोग को, वर्ब। किसी वर्ड के अंत में ATE लगा है वो क्या है, वर्ब। अब जरा देखो तो डी लाइन बच गया, तो इसमें से एक वर्ड तो आपको साफ साफ दिख रहा है, लाइन। अच्छा, लाइन के पहले ये जो डी है इसका क्या मतलब अंदाजा लगा रहे हैं, डिस्क्राइब। ठीक से पढ़िए, ये क्या हो गया, लाइन। ये वास्तव में लाइन नहीं, ये पूरा क्या है, लाइन बाय लाइन। और ये डी किसका है, डी है, डिस्क्राइब। हम बस अगर आपको एक बार ये बतला देंगे तो ये वर्ड आपको बड़ा प्यारा दिखने लगेगा। हाँ हाँ बिल्कुल एकदम वही है, डिस्क्राइब लाइन बाय लाइन। उसी को क्या कह दिया गया, डी लाइन। अगर हम आपको कोई चीज लाइन बाय लाइन समझा रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, इतना अच्छा समझा रहे हैं कि आपको पूरा एकदम एक एक चीज क्लियर हो गया है, तो क्या कहा जाएगा, डिलाइनेट। देखो तो यहाँ क्या लिखा है बउआ, जरा ध्यान से पढ़ो। डिस्क्राइब और पोर्ट्रे। पोर्ट्रे समझते हैं ना, चित्रित कर देना। क्या कर देना, चित्रित कर देना। तो डिस्क्राइब, प्रेजेंट, आउटलाइन समझते हैं। आउटलाइन क्या होता है, रेखांकित करना। ठीक है, डिपिक्ट क्या होता है, अनुमान लगाना। ऐसा समझा देना कि सामने वाला अनुमान लगा ले कि हाँ बिल्कुल वो चीज ऐसा ही होता होगा। ठीक है, और ये क्या है, पोर्ट्रे तो समझ ही रहे हैं। 2 वर्ड है, सेट फोर्थ और सेट आउट। सेट आउट, बिल्कुल उसका चित्र आपके सामने रख देना। सेट फोर्थ भी वही होता है, समक्ष प्रस्तुत कर देना। ऐसा समझाना कि चीजें सामने आ जाए। कभी कभी देखिएगा कोई कोई बायोलॉजी का टीचर होता है, ऐसा बायोलॉजी में देखा गया, उस चित्र इतना सुंदर बनाएगा कि मन करेगा यार क्या बनाया है बंदा। बायोलॉजी में देखा गया है, आमतौर पर ऐसा देखा नहीं गया। ठीक है, हार्ट वगैरह बनाते थे हमारे बायोलॉजी के टीचर वगैरह थे, लगता था आपने क्या बनाया, बड़ा सुंदर बनाते थे। मतलब समझ में हम लोग को नहीं आता था, ना फोटो हम लोगों से बनता था, देख के अच्छा लगता था। तो वो लोग क्या करते थे, चीजों को पोर्ट्रे कर देते थे, एक एक चीज को समझा देते थे। एक टीचर का हमको नाम याद है, NK गोस्वामी। लाइफ में मतलब कभी कभी कोई टीचर मिलता है ना, वो टीचर जो पढ़ाते थे, वो कुछ टीचर वरदान होते हैं दुनिया में, वो लोग आते हैं बहुत भाग्यशाली बच्चों को पढ़ा के निकल जाते हैं। वो जो पढ़ाते थे वो पढ़ाई हमको आज तक याद है, हम उसके लिए कॉपी नहीं पलटे।